उत्तर प्रदेश के सीतापुर में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों ने जमकर हंगामा किया। तकरीबन 2 घंटों तक शहर में अफरा तफरी का माहौल रहा। किसानों के एहतजाज और हंगामे के आगे पुलिस और इंतजामिया बेबस नजर आ रही थी। इस दौरान किसानों ने कुछ देर के लिए हाईवे पर जाम लगा दिया। ज़राई कवानीन के खिलाफ कुछ किसानों ने तलवारें भी लहराई। वहीं हंगामे के दौरान किसानों ने पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की, जिसमें शहर कोतवाली टीपी सिंह और खातून दारोगा मधु यादव बाल बाल बच गए। किसान तहरीक की हिमायत में आज मेरठ में भारतीय किसान आंदोलन तंजीम ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था, लेकिन किसान तहरीक से जुड़े किसानों और सामाजिक कारकुनों को पुलिस ने रैली निकालने से रोक दिया। सुबह से ट्रैक्टर रैली निकालने से पहले ही भारतीय किसान तहरीक के लीडरान को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया। पुलिस के इस बर्ताव पर किसान तहरीक के लीडरान और कारकुनान से सख्त बरहमी का इजहार करते हुए दोबारा रैली निकालने का ऐलान किया है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन किसानों के हित में चलाया जा रहा है, जिसमें सभी किसान संगठन संयुक्त होकर आंदोलन कर रहे हैं। उनके समर्थन में आज विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन था। उसी के तहत हमसे भी अपील की गई थी, तो हमने यहाँ मेरठ के गढ़ रोड पर काली नदी से और कमिश्नरी कार्यालय तक हमने ट्रैक्टर मार्च निकालने का एक हमारी तैयारी थी। लेकिन हमने उनसे कहा था, हम क्योंकि किसानों की मांगे ट्रैक्टर मार्च तो हम निकालेंगे, क्योंकि किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान मजबूर है। लेकिन पुलिस ने हमें रोका उससे, और अब इस वक्त पुलिस हमारे घर पे आके हमें पुलिस ने रोक रखा है। और जब हम यहाँ से छूटेंगे तो प्रयास करेंगे हम अपनी आवाज उठाने का। कानपुर के बिकरू वाकये में पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने 50,000 के इनामी उत्पल दुबे को सजैती से गिरफ्तार कर लिया है। गुज़श्ता 6 महीनों से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। कुछ दिनों कबल ही उस पर इनाम की रकम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया था। ख्याल है कि चौबेपुर थाना इलाके के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें उस वक्त के बलवर के सीईओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिस एहलकार हलाक हो गए थे। पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे समेत 6 मुलजमीन मारे गए थे, जबकि पुलिस ने 36 मुलजमीन को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया है। बिकरू कांड में एक अभियुक्त वांछित चल रहा था। सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। बितुल दुबे नाम का अभियुक्त पिछले 4 महीने से लगातार फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के ऊपर 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया था। पुलिस की कई टीमें लगातार इसकी छापेमारी करके इसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। आज सुबह इसमें सफलता प्राप्त हुई है और इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसको जेल भेज करके अतिशीघ्र इसके विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। बिकरू कांड के अंतिम आरोपी बितुल दुबे को आज सजैती थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बितुल दुबे पर 25,000 का इनाम था और पिछले दिनों ही इस इनाम को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया था। इन आरोपों में अब तक 35 आरोपी जेल में हैं और 6 आरोपी जो बिकरू कांड में थे उनके इनकाउंटर पुलिस ने किए थे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए बड़े साइबर जुर्म का खुलासा किया है। साइबर क्राइम की टीम ने अफरोज अब्बासी नामी शख्स को गिरफ्तार किया है, जिससे मिली मालूमात और लोगों को हैरान करने के साथ परेशान करने वाली भी हैं। अलीगढ़ रीजन के डीआईजी पीयूष मोडिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एक मामला डॉक्टर पल्लवी की जानिब से साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस तफ्तीश करती हुई अफरोज नामी शख्स तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से कई दर्जन मोबाइल सिम कार्ड और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सामान बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि इस तरह के जराइम में मुलविस अफराद पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, जिसमें तालीम याफ्ता नौजवान काम कर रहे हैं। तो 4 से वहां जारी हो गए तो 4 नंबर और आपके नाम के जो मेरे पास है मैंने इनको दिए। इन्होंने क्या किया, उन 4 नंबर में से एक नंबर से पेटीएम अकाउंट खुला। बदायूं में 50 साल खातून के साथ हुई दरिंदगी और कत्ल के खिलाफ अवामी गुस्से में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी जिला अलीगढ़ की जानिब से तस्वीर महल चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। पार्टी कारकुनान हाथों में झंडे बैनर लिए हुए एहतजाज करने पहुंचे थे। उनका कहना था कि आज रियासत में खवातीन की इज्जत तार तार हो रही है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं।
जब से ये योगी सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, खासतौर से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो, बुलंदशहर की घटना हो, और अब ताज़ा आपके सामने बदायूं के अंदर जिस तरीके से जुल्म ज़्यादती की गई है वो किसी से छुपी नहीं है कि वहाँ पर पुलिस ने भी 48 घंटे तक पोस्टमार्टम ना करने का ये सबूत दिया है कि उन्होंने जो भी जुल्म करने वाले थे उनका साथ दिया है। हम इसीलिए यहाँ पर अब महामहिम राज्यपाल महोदया को लिए एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आप चाहे हाथरस का कांड देखें चाहे बदायूं का कांड देखें, दोनों में पुलिस ने उनका साथ दिया है। 48 घंटे तक पोस्टमार्टम नहीं किया। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये क्या कराना चाह रहे हैं? और महिलाओं के सम्मान के लिए ये जो बातें करते हैं वो जुल्मा ही दिखाई दे रहा है। वो महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ करे तो सही। डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड है कि वहाँ बदायूं की पीड़िता के साथ जो हुआ है, जिन लोगों ने ये किया है उनको फांसी की सजा दी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने तालीमी और तदरीसी सरगर्मियों के जरिए कोरोना वबा को शिकस्त देने का मंसूबा बनाया है। कोरोना के आलमी वबा ने जहां एक तरफ जिंदगी के तमाम शोबजात को मुतासर किया है, वहीं आला तालीमी इदारों में उर्दू दरस व तदरीस पर भी अपने मनफी असरात मुरतब किए हैं। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन क्लासेस चलाकर अपना तालीमी निसाब कामयाबी के साथ पूरा किया है। तकरीबन 10 माह बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने रेगुलर क्लासेस के साथ साथ दीगर सकाफती सरगर्मियों का बाकायदा आगाज कर दिया है। पेश है रिपोर्ट। कोरोना वबा के दरमियान ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपनी तालीमी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला किया है। कैंपस में नए तालीमी सेशन का बाकायदा आगाज हो गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने नए तालीमी सेशन के लिए खुद को तैयार कर लिया है। लॉकडाउन और कोरोना वबा के दरमियान ही शोबे उर्दू ने अपना तालीमी निसाब ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पूरा कर लिया था। शोबे उर्दू की सरबराह प्रोफेसर शबनम हमीद का कहना है कि उर्दू का तदरीसी सिलसिला 11 जनवरी से बाकायदा शुरू कर दिया जाएगा। जैसे कि रेगुलर क्लास होते थे ऑफलाइन, उससे ज्यादा तादाद में ऑनलाइन क्लास हुए। और ये अच्छी बात रही कि टीचर चाहे जहां से भी ले रहा था, लेकिन क्लास बहुत रेगुलर हुए, यानी जितने टाइम टेबल में थे वो क्लास 100% होते रहे। तो हमारे उर्दू के बच्चे भी एक तरह से अब सब इससे वाकिफ हो चुके हैं। कोरोना वबा ने उर्दू की समाजी और अदबी सरगर्मियों पर अपने मनफी असरात मुरतब किए हैं। अगरचे ऑनलाइन अदबी जलसे और मुशायरे से किसी हद तक इस कमी को पूरा करने की कोशिश की गई है। अदीबों का कहना है कि कोरोना वबा के दरमियान उर्दू में एक नई तरह का अदब सामने आया है, जिसमें तख्लीककारों ने कोरोना वबा से समाजी जिंदगी पर पड़ने वाले असरात को मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया है। हमारे शोरा के कलाम खुद कोरोना वायरस को लेकर, उससे मुतासिर जो हुए हैं उनको लेकर अच्छी खासी नज़में ख़ास तौर पर या रुबाइयाँ मिल रही हैं। ख़ास तौर पर उन मुसाफिरों को लेकर जो लॉकडाउन के बाद घर से बेघर हुए, बेरोज़गार हुए और पैदल सफ़र किया और क्या क्या मुसीबत सही, उन पर नज़में मिल रही हैं। अगरचे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने तालीमी सिलसिला शुरू करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी कैंपस में तलबा की सरगर्मियां बहुत कम देखने में आ रही हैं। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का ख्याल है कि एक बार तालीमी सिलसिला शुरू होने के बाद कैंपस में पहले की तरह ही तदरीसी और तालीमी माहौल लौट आएगा। इस तरह तालीमी सरगर्मियों के जरिए कोरोना वबा को शिकस्त देने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कोरोना के सबब इस साल तालीमी सरगर्मियां मुतासिर तो रही, लेकिन इंतजामिया के जरिए कराए गए इम्तिहानात के बाद अब जो नतायज सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा ने हाल ही में LLB का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 85% तलबा नाकाम हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में तलबा की नाकामी को लेकर अब इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। तलबा ने नतायज जो दुरुस्त करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद आज तलबा लीडरान ने बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिया है। अलीगढ़ के धर्म समाज डिग्री कॉलेज में आज बड़ी तादाद में तलबा जमा हुए और आगरा यूनिवर्सिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि सभी तलबा को पासिंग नंबर दिए जाएं। बसूरत दीगर तलबा इंतजामिया के खिलाफ तहरीक चलाने को मजबूर होंगे।
देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने अपनी लापरवाही और भ्रष्ट व्यवस्था का एक बार फिर छात्रों के बीच में परिचय दिया है। एलएलबी अंतिम वर्ष और बीएलएलबी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न हुई। 1 जनवरी को परीक्षा परिणाम आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा 95% छात्रों को एक साथ फेल कर दिया गया। इसका आधार केवल ये है, OMR सीट से परीक्षा कराई। भ्रष्ट व्यवस्था के चलते, लापरवाही के चलते लाखों छात्रों को भविष्य धर्म में आज डीएस कॉलेज, वासनिक कॉलेज और अलीगढ़ जनपद के तमाम सारे विधि महाविद्यालयों के छात्रों ने कॉलेज कैंपस में संपूर्ण तालाबंदी करके, प्राचार्य का सबको बंद करके ये अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। और केवल एक डिमांड हम लोगों की यह है कि आगरा विश्वविद्यालय के भ्रष्ट विश्वविद्यालय के बीसी द्वारा केवल पासिंग मार्क्स छात्रों को दिए जाएं, अन्यथा तन से मन से धन से हलाल में हम यहाँ बैठेंगे, निरंतर बैठेंगे। नहीं, छात्रों ने अपना पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया था। अब एक बार के लिए हम कह भी सकते हैं, हो सकता है कम पढ़ाई हो, लेकिन इतना स्तर भी नहीं गिरा अलीगढ़ के छात्रों का जो रिजल्ट उनका 90 से 95% तक खराब रहे। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए। ये जो भ्रष्ट तंत्र के तहत उन्होंने परिणाम जारी किया है उसको बंद किया जाए। मंशा हमारी देखिए स्पष्ट है, हम सिर्फ छात्र चाहते हैं और छात्रों के लिए हम किसी भी कीमत पर जाएंगे और हम इस परिणाम को बदलवा कर ही रहेंगे। जिसमें इनको एग्जाम कराना चाहिए था। पहली बात, लाइफ का रिस्क लिया हर स्टूडेंट ने और उसने एग्जाम दिया, ठीक है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। 20 दिन पहले भी स्टडी मटेरियल हम लोगों के पास में नहीं था। जो थ्योरेटिकल हिस्ट्री हम लोग पढ़ते आए हैं उस पर आप कहो कि 1 रो में हम 1 वर्ड में क्वेश्चन का आंसर दें, तो वो क्या तरीका है? क्या डिमांड है आपकी? सर, सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट करें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम कराएं या सारे सिलेबस का मतलब रिटन एग्जाम कराएं और जल्दी से। मुल्क की 6 रियासतों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर में बर्ड फ्लू के कहर से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कानपुर में हमने एक तो हमारी जो उर्सला अस्पताल है उसमें जो चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर AK सिंह, उनसे मेरी बात हो गई है। वहाँ पर हम लोग जो इमरजेंसी के लिए बेड की व्यवस्था भी कर देते हैं। इसके अतिरिक्त सारे चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट चिकित्सालय और प्राइवेट चिकित्सालय के लिए भी हम एक अलर्ट जारी कर रहे हैं कि आपके यहाँ यदि बर्ड फ्लू से संबंधित लक्षण का कोई भी मरीज आए तो आप तत्काल हम उसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी को दें। 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में चिड़ियाघर में जिस तरह से 4 पक्षियों की मौत हुई है उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद रिपोर्ट आने के बाद इनका बिसरा भोपाल भेजा जाएगा, उसके बाद उसकी पुष्टि होगी। वहीं अगर चिकित्सा अधिकारी की बात की जाए तो उन्होंने पूरे शहर में नर्सिंग होम में अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर बर्ड फ्लू से मिलता जुलता कोई भी मरीज मिलता है तो उसकी जानकारी CMO ऑफिस में दे दी जाए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना वबा का खतरा अभी पूरी तरह से टला भी नहीं था कि परिंदों पर बर्ड फ्लू का कहर नाजिल हो गया है। केरल के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में लाखों परिंदों की इस फ्लू से मौत के बाद शिमाल की सभी रियासतों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू के खतरे के पेश नज़र यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरठ में जिला इंतजामिया और महकमे एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से अलर्ट के बाद खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान लाखों परिंदे बर्ड फ्लू की लपेट में आकर मर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान में बर्ड फ्लू की बाज़ाब्ता तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद हुक्काम इस नए बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मेरठ में भी पोल्ट्री फार्म से सैंपलिंग करके जांच के लिए नमूने भेजे गए हैं, लेकिन चीफ वेटरनरी अफसर का कहना है कि जिले में अब तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। ताहम एहतियात के तौर पर सभी जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं और निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कि बेसिकली ये जो वायरस है ये माइग्रेटरी बर्ड्स के द्वारा आता है और ये पर्टिकुलर सीजन है दिसंबर जनवरी के अंदर जब माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया के ऊपर से जाती हैं और इसीलिए ये वायरस की आपको रिपोर्ट्स आ रही हैं। डेडली वायरस है, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, तो इसीलिए पूरा प्रशासन इस समय चुस्त है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा परसों बैठक कर समस्त एजेंसीज को अलर्ट कर दिया था। हमने अपनी रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया है जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। मेरे सभी पशु चिकित्सा अधिकारी, सभी पशुधन प्रसाद अधिकारी, पैरावेट्स ग्राम लेवल तक
मैंने उन्हें अलर्ट कर दिया है। माइग्रेंट्स परिंदों से फ्लू के असरात के खतरे के पेश नजर हस्तिनापुर बर्ड सेंचुरी को एहतियातन बंद कर दिया गया है। CVO के मुताबिक मेरठ जिले में 29 पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 6 लाख मुर्गियां मौजूद हैं और लाखों की तादाद में अंडों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। ऐसे में अफवाहों की वजह से अंडों और चिकन के बाजार पर फर्क पड़ सकता है, जबकि उबले अंडे और पक्के हुए चिकन के इस्तेमाल में किसी तरह का खतरा नहीं है। ये जो वायरस है ये थर्मोलेबल वायरस है, जिसकी मौत 70 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल करने पर स्वतः ही हो जाती है। मेरा सभी से अनुरोध है, जो अंडा खाते हैं और जो मांस का सेवन करते हैं वो पूर्णतः स्वच्छंद है उसको उपयोग करने में। अंडे का उत्पादन और अंडे को पालने वाले, अंडे का सेवन करने वाले सभी इन सब खबरों से प्रभावित होते हैं। मैं एक मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी होकर आपको आश्वासन देता हूं कि किसी की बातों में ना आए, अंडों का सेवन करें पर उसे बॉईल करके करें, मांस का सेवन करें पर उसे बॉईल करके करें। आप 100% सुरक्षित हैं। प्रशासन फुल अलर्ट मोड पर है। पूरे प्रदेश में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सूचना कहीं से भी हमें प्राप्त नहीं हुई। बर्ड फ्लू का सीधा असर पोल्ट्री सनत पर पड़ना लाजमी है। ऐसे में फ्लू के खतरे से निपटने के साथ साथ महकमे के जिम्मेदार अफसरान लोगों की गलतफहमियों को भी दूर करके पोल्ट्री सनत को होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसारी की रिपोर्ट। और भाई रुख करते हैं बिहार की खबरों का, नजर हेडलाइंस पर। सीएम हाउस में नीतीश कुमार से बीजेपी के लीडरों ने की मुलाकात। काबीना में तौसीक की चेमगोइयों के दरमियान भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल और रियासत के दोनों नायब वज़ीर आला नीतीश से मिलने पहुंचे। जेडीयू के रुकन असेंबली गोपाल मंडल के बिगड़े बोल, कहा 6 महीने नहीं चलेगी नीतीश हुकूमत, तेजस्वी यादव की क़यादत में तश्कील पाएगी नई हुकूमत। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पूर्णिया में जीविका दीदियों से की मुलाकात। कोरोना के दौरान बेहतरीन खिदमात अंजाम देने के लिए की बातचीत। खवातीन के स्टॉल का सीएम ने किया मुआयना। कोरोना वैक्सीन को लेकर कल फिर ड्राई रन। हर जिले में 3 मकामात का हुआ इंतखाब। पटना स्टेट सेंटर से अजला में भेजे जा रहे हैं डम्मी टीके। मुंगेर के एक स्कूल में 22 तलबा और 3 टीचर मिले कोरोना पॉजिटिव। असरगंज के रहने वाले हैं तमाम तलबा। इंतजामिया में तशवीश की लहर। दरभंगा के ज्वेलरी शॉप से सोना लूटने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। समस्तीपुर से हिरासत में लिए गए 7 मुश्तबा अफराद। काबीना में तौसीक की खबरों के दरमियान जेडीयू सदर और आरसीपी सिंह से बिहार बीजेपी के इंचार्ज भूपेंद्र यादव और बिहार बीजेपी के सदर संजय जायसवाल ने मुलाकात की। दोनों पार्टियों के लीडरों के दरमियान ये मुलाकात बंद कमरे में हुई। इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत गर्म आ गई है। उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है। उपयुक्त समय पे इसका निर्णय। मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हम लोगों के बीच जो है बराबर संवाद कायम है और उपयुक्त समय पर ये हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेषाधिकार है। सब लोगों से बातचीत कर सही समय पर हो जाएगा। पूर्णिया के धमगड़ा में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से बात की। नीतीश कुमार ने कोरोना के मुश्किल दौर में उनकी खिदमात को सराहा और उनकी जमकर तारीफ की। इस दौरान नीतीश कुमार ने उनके स्टॉल का भी मुआयना किया। लेकिन अब जितना काम कर रहे हैं आप लोग, अब एक एक काम और देख लीजिए क्या फर्क पड़ा है। आज अगर अपने बिहार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है तो उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। अब आप समझ लीजिए, राज्य सरकार का पैसा है और राज्य सरकार का पैसा जो दिया जाता है छात्र छात्राओं को, तो अगर उस पैसे से जो चाहिए अगर स्थानीय स्तर पर उसका हो जाए बहुत अच्छे ढंग से जीविका समूह के माध्यम से, तो राज्य सरकार का पैसा बाहर नहीं चला जाएगा, यही रहेगा और यहाँ के जीविका समूह के।
8 जनवरी को बिहार के तमाम अजला में एक साथ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होगा। पहली मर्तबा जहां सिर्फ 3 अजला में ड्राई रन हुआ था, वहीं इस बार तमाम अजला में एक साथ इसकी शुरुआत होगी। हर जिले में ड्राई रन के लिए 3 मकामात मुंतखब किए गए हैं। हर घंटे में 25 लोगों को डम्मी टीका दिया जाएगा। उसको लेकर स्टेट वैक्सीन सेंटर में भी तैयारियां जोरों पर है। यहां से डम्मी टीके अजला में पहुंचाए जा रहे हैं। जेडीयू के रुकन असेंबली गोपाल मंडल अपने बयानों की वजह से खुद अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। गोपाल मंडल ने दावा किया कि नीतीश हुकूमत 6 महीने भी नहीं चल पाएगी। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव की क़यादत में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत तश्कील तय पाएगी। गोपाल मंडल भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू के रुकन असेंबली है। वोटरों को सैता जाता है, वोटरों को सैता जाता है। अगर सैतना हुआ सैते हम अपने समुदाय को, मंडल को उनका राइफल पैक करवा दिए। मार खाता हमको कहता है। अभी भी वो उन दलों के लोग लाठी से 2 मर्डर तो कर दिया मंडल का, लाठी से मार रहा है। 6 महीने के बाद नीतीश कुमार हटेंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए अभी भी जिस टाइम में बढ़त दे रहा था, उन लोगों का राइफल बंदूक बैरल साफ कर रोड पर आ गया था। फायरिंग करेंगे, फायरिंग करेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने हुकूमत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। काबीना की तोसी से कबल जीतन राम मांझी ने एक वजीर का ओहदा और एक एमएलसी की सीट मांगकर एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के लीडर मांझी की आग में घी डालने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं, जबकि जेडीयू ने इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी। जीतन राम मांझी जी इस सरकार के हालात को समझ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की लड़ाई को समझ गए हैं, तो वो भी चाहते हैं इस प्रेशर पॉलिटिक्स में जितना लूट ले मंत्रिमंडल में से लूट लें। लूट का ये मतलब नहीं हुआ है कि लूट के छूट है। कोई कहता है कि हमको एमएलसी बना दीजिए, कोई कहता है हमको मंत्री बना दीजिए, कोई कहता है हमको एमएलसी राज्यपाल के कोटे में से दे दीजिए। नीतीश कुमार एकदम प्रेशर में चले गए हैं। आदरणीय मांझी जी की पीड़ा समझ में आ रही है, क्योंकि जो 2 नंबर की पार्टी है उन्होंने 2 डिप्टी सीएम ले लिए बीजेपी ने। आदरणीय मांझी जी को एक एमएलसी मंत्री नहीं, उनको तो एक डिप्टी सीएम मिलना चाहिए कायदे से। उन्हीं के बैसाखी पर रहमो करम पर ये बिहार की एनडीए सरकार है। जीतन राम मांझी जी बिहार के और एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। उन्होंने कुछ बात कही है, तो इस पर प्रतिक्रिया एनडीए के वरिष्ठ नेता ही दे पाएंगे। बहुत जल्द बिहार की सियासत अलग रंग में दिखने वाली है। सीएम नीतीश कुमार जहां जनता के दरबार में वज़ीर आला प्रोग्राम फिर से शुरू करने वाले हैं, तो वहीं अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव असेंबली इंतखाबात में पार्टी की अच्छी कारकर्दगी के बाद आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। दोनों प्रोग्रामों को लेकर हुक्मरान जमात और अपोजिशन आमने सामने है। हाँ, लगाएंगे। खाली यही देख लेते हैं थोड़ा, जब तक थोड़ा हो जाए, क्योंकि अभी तो मान लीजिए शुरू कर देंगे तो लोगों की संख्या को सीमित करना पड़ेगा। और आप जानते हैं हमने तो शुरू में ही कह दिया था हम शुरू करेंगे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, फिर हम शुरू करेंगे। हमको लगता है 2 दिन के शहंशाह को पिकनिक से फुर्सत हो गई है, तो मेरा सिर्फ विनम्र निवेदन होगा नेता आरजेडी माननीय तेजस्वी जी से कि कम से कम बिहार को पिकनिक न समझेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव जी या नीतीश जी जो अपनी गतिविधियों को चला रहे हैं उसका कोई विशेष मायने है। एक रूटीन काम है, हर पार्टी के नेता को हक है कि अपने कार्यक्रम चलाएं। जनता ने अपार मत दिया, सत्ता में बैठाने के लिए आपने ताकत दी, लेकिन सरकार में बैठे प्रशासन के लोग और चुनाव आयोग ने निर्णय जो है एनडीए के पक्ष में दिया। फिर भी हम जनता के साथ हैं और जनता को धन्यवाद यात्रा में निकलेंगे। दरभंगा सोना लूट मामले में पुलिस की मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी जारी है। पुलिस की समस्तीपुर में छापेमारी के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने समस्तीपुर से 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। कहा यह भी जा रहा है कि इनके कब्जे से 1.5 किलो सोना और नकद रकम बरामद हुई है। पुलिस के आला अफसरान इस मामले पर कुछ भी कहने से गुरेज कर रहे हैं।
9 दिसंबर को दरभंगा में हुए स्वर्ण कारोबारी के प्रतिष्ठान में 5 करोड़ से अधिक के स्वर्ण आभूषण की लूट मामले में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। समस्तीपुर पुलिस और दरभंगा पुलिस की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस मामले में 7 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और बता दें कि समस्तीपुर के ही रहने वाले दलसिंह सराय पगड़ा के विकास झा को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इस मामले में कई खुलासे करने के दावे किए गए थे, जिसके बाद ये पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। और ये भी पुलिस सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि इस लूट के बड़ी वारदात से जुड़े मामले में पुलिस ने लूटे गए सोना और नगद भी बरामद किया है। अब देखने वाली बात होगी कि दरभंगा पुलिस के द्वारा इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।